नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और नींद की क्वालिटी बढ़ाएगी प्रोडक्टिविटी या बढ़ाए प्रोडक्टिविटी। आपको लगेगा नींद पे बहुत बात करते हैं सीएनबीसी आवाज वाले, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि नींद पर आए दिन ढेर सारी रिसर्च, ढेर सारे आर्टिकल्स आने लगे हैं और इस पर ध्यान देना भी जरूरी है। आज से 10, 20, 30 साल पहले नींद की इतनी बातें नहीं होती थी क्योंकि लाइफस्टाइल वैसी नहीं थी। आज आपकी लाइफस्टाइल में घुस गया है फोन, ओटीटीज, यानी तमाम वैसी चीजें और साथ में स्ट्रेस जो आपकी नींद को खराब कर रहे हैं। और वो नींद जिसके बारे में पहले कभी किसी ने ज्यादा सोचा नहीं, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चली क्योंकि नींद ही वो चीज़ है या वो मैकेनिज्म है जिससे आपको रोज की शक्ति मिलती है। जैसा आपके लिए खाना है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शायद नींद है। और इसीलिए हम नींद को लेकर एक बार फिर, रिसर्चेस बहुत सारी हैं जिसका जिक्र होगा कार्यक्रम में आगे जाके, लेकिन ये समझ लीजिए आपको एक बेल बजाना ज़रूरी है कि भाई जाग जाओ क्योंकि अच्छे से सोना ज़रूरी है। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले नींद पर दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल लोग क्या कहते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए साहब, अलग अलग लोग हैं। इलॉन मस्क, इनके चर्चे तो जितने किए जाए उतने कम। ये कहते हैं कम से कम 6 घंटे की अच्छी नींद। ये नहीं कह रहे कि 6 घंटे सोइए, ये कह रहे कम से कम 6 घंटे की अच्छी नींद, ये समझिएगा, चाहिए। कम नींद से घटी प्रोडक्टिविटी, हाँ सही बात है। मस्क साहब कहते हैं कि अगर आप अच्छा नहीं सोएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी, काफ़ी लंबी बातचीत है उनकी पूरी, आप सुन सकते हैं, कभी इंटरनेट पे खोजिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। बिल गेट्स साहब कहते हैं मैथ्यू वॉकर की व्हाई वी स्लीप उन्होंने पढ़ी। पहले वो भी अपनी शायद नींद के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें समझ में आया कि नींद की अहमियत क्या है और उसके बाद से उन्होंने अपनी नींद को सुधारने के लिए हर तरह की कोशिश की और खास तौर पे मिड डे नैप लेने से फ़ायदा। बिल गेट्स, कुछ लोग इसे सिएस्टा भी बोलते हैं, तो क्या वो छोटी सी नींद 10-15 मिनट की मिड डे नैप कह लीजिए, सिएस्टा कह लीजिए, कितनी काम की, आगे कार्यक्रम में अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। जब बेजोस साहब, दुनिया के एक और नायाब आदमी, 8 घंटे की नींद को प्राथमिकता देना चाहिए। इलॉन मस्क कह रहे थे 6 घंटे की अच्छी नींद, ये कह रहे हैं 8 घंटे सोइए। अच्छी नींद से बेहतर सोच, अच्छा मूड और ये सारी बातें आपको मिलेंगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए कि आपका ब्रेन अच्छे से। ओपरा विनफ्री, एक बड़ी कलाकारा, अदाकारा, एक पर्सनालिटी, ये कहती है रात को 10 से सुबह 6 तक 8 घंटे सोना चाहिए और ये इस रूटीन को फॉलो भी करती हैं और उसका फ़ायदा भी उन्हें मिला है। सोने से पहले का रूटीन आपको सही रखना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब। सोने के पहले आप क्या करते हैं, दैट इज़ टू मच इंपॉर्टेंट क्योंकि उस पर आपकी नींद। और अक्षय कुमार हमारे अपने, ये रात को 9 बजे सो जाते हैं, सुबह 5:30 बजे उठते हैं। ये हम सब जानते हैं कि जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, पार्टीज़ में नहीं जाते, कोई व्यसन शायद इन्हें है नहीं। खाना सूर्योदय के बाद खाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि सुबह जल्दी उठ गए, भूख लग गई तो कुछ भी खा लिया। सूर्योदय हुआ उसके बाद खाना, और सूर्यास्त से पहले यानी शाम का खाना सूरज डूबने से पहले खा लेते हैं। और यही इनकी खूबसूरती, जवानी, तमाम चीज़ों का और इनकी स्फूर्ति का राज है। तो चलिए आज नींद को थोड़ा रीडिस्कवर करेंगे। हमारे साथ हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरपर्सन स्लीप मेडिसिन डॉक्टर संजय मनचंदा, योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा और रोज वॉक हेल्थ केयर की सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर राशि चहल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर मनचंदा, नींद पर बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन साधारण मनुष्य, जन साधारण नींद की अहमियत को दिन पे दिन भूलता जा रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? पहले तो हम इतनी बात कभी करते नहीं थे नींद की, लेकिन ऑल ऑफ सडन नींद के ऊपर दुनिया भर की रिसर्च आने लगी है, काफी आर्टिकल आने लगे हैं और बहुत सारी बातें भी हो रही है और हम देखते भी हैं कि नींद काफी कुछ प्रॉब्लम देती है अगर ठीक से पूरी ना हो। जी देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि कुदरत ने हमें तकरीबन 8 घंटे दिए हैं सोने के लिए। 1/3 ज़िंदगी हम नींद में काटते हैं औसतन। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि हर व्यक्ति जो है वो अलग तरीके से, उसकी वायरिंग अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो कुल मिला के हम ये मानते हैं कि अगर आपकी नींद 6 से 8 घंटे तक की है और वो प्रोडक्टिव है, टूटी हुई नहीं है, उसके बाद आपको दिन में नींद या थकावट का एहसास नहीं होता है, तो दैट इज़ इनफ। वो एक तरह से पूरी पड़ती है। हर व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा जो है अलग हो सकता है, उसके अंदर कोई मैजिकल नंबर या एक फिक्स नंबर नहीं है।
लेकिन उसके साथ साथ अगर आप जिसे कारण की बात कर रहे हैं तो कारण मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, क्या कुछ लोगों का कम नींद से चल जाता है और कुछ लोगों को ज्यादा नींद चाहिए? अगर किसी को 8 घंटे या 10 घंटे चाहिए वो फ्रेश फील करने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग? नहीं, देखिए ऐसा है कि देखा यह गया है कि अगर 9 घंटे से ज़्यादा की आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो औसतन ठीक नहीं है, आमतौर पे वो ठीक नहीं है। तकरीबन जो है 8 घंटे और कुछ मिनट की जो है अमेरिकन्स की एक आदत है कि वो पहले डॉट लगा के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं लेकिन ये है कि हाँ 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, यानी 6 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी रहती है। मगर इसमें आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल चेंजेस की, जो हमारे साथ हो रहे हैं कि पहले जो है जब से ये आर्टिफिशियल लाइट आई है, एक्चुअली इसने हमारा दिन 24 घंटे का कर दिया है। पहले होता था कि रात हुई, खाना खा गए, सो गए, सुबह दिन हुआ, उठ के काम पे चले गए। लेकिन आज की डेट में वो नाइट के अंदर जो है आप 2 बजे तक भी काम कर रहे हैं, 3 बजे तक भी काम कर रहे हैं। स्पेशली हिंदुस्तान जो है दुनिया की वर्ल्ड कैपिटल है कॉल सेंटर्स की, तो हमारी खास तौर पे जो यंग पॉपुलेशन है इससे बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है जी। उसके अलावा जो गैजेट्स हैं जिनको हम अपने साथ लेके घूमते रहते हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका आईपैड है, तो दीज थिंग्स वी आर कैरिंग, और इससे जो है नींद का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों का भी महत्व है अपनी जगह पे, लेकिन क्वालिटी और उसके साथ जो रिसर्चेज हुई हैं तो तकरीबन 80 से ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स जो है वो डायग्नोज किए गए हैं जी। तो डॉक्टर साहब एक छोटा सा प्रश्न मैं सप्लीमेंट्री और पूछ रहा हूँ अपने और मेहमानों के पास जाऊँ उससे पहले कि आप कैसे डिफाइन करेंगे, 2 लोग हैं, दोनों 8 घंटे सोए, लेकिन एक को ज़्यादा बेहतर लग रहा है, एक को कम बेहतर लग रहा है, क्वालिटी ऑफ स्लीप का क्या कोई पैमाना है? पैमाना है। एक्चुअली स्लीप सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स से डिटरमिन नहीं की जाती। स्लीप का जो है उसके एक तरह से 3 पाँव हैं, ये ट्राइपॉड है, जिसके अंदर स्लीप की रेगुलरिटी, स्लीप का जो है घंटे कितने इस्तेमाल हुए और उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी के अंदर आता है कि उनकी डीप स्लीप कितनी है, लाइट स्लीप कितनी है, सपने वाली स्लीप कितनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी उतना ही अहम होता है। अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो, चाहे आप 8 घंटे सोएं, 9 सोए, उसके बावजूद आप फ्रेश फील नहीं करेंगे अगर आपका ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो ठीक नहीं है तो। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आचार्य प्रतिष्ठा, क्योंकि इन दिनों गैजेट्स बहुत इस्तेमाल में आने लग गए हैं, इसलिए वो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हाथ में पहनते हैं और वो डेटा इकट्ठा होता है, कंपनियां रिपोर्ट्स निकालती हैं। और जो डॉक्टर साहब अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि डीप स्लीप के कितने टोटल आवर्स हैं, आप सपने वाली जो नींद है वो कितनी है, क्या कहते हैं हमारे शास्त्र या योगा कि कैसे आप एक अच्छी नींद को ले सकते हैं? क्योंकि स्लीप पैटर्न शायद लोगों के बिगड़े तो हैं ही, लेकिन जो उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो भी काफी खराब है इन दिनों। बिल्कुल विपिन जी, शास्त्र कहते हैं कि त्रयम एकत्र संयमः, 3 चीजों को संयमित करके आप जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। पहली है आपका आहार, दूसरा है आपकी निद्रा और तीसरा है आपका व्यायाम। अगर हम इन 3 चीजों को बैलेंस कर लेते हैं तो हम जीवन में स्वस्थ रहते हैं। विशेष रूप से जब हम स्लीप की बात करते हैं, निद्रा की बात करते हैं, तो योग में इसका बहुत महत्व है और जीवन में बहुत महत्व है। विज्ञान ये कहता है कि एक मनुष्य के भीतर 70 से 75 हजार विचार होते हैं प्रतिदिन, और उसमें से भी 95% थॉट्स रोज सेम होते हैं। जिन परिस्थितियों में हम रहते हैं उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, बिस्तर पर जाते हैं तो भी उन विचारों को लेकर के जाते हैं, शरीर सो जाता है, मन नहीं सोता। हम सपने देखते हैं, कल क्या होगा इसके लिए एंग्शियस होते हैं तो एंजाइटी होगी, पीछे क्या हुआ उसके बारे में सोचते हैं तो स्ट्रेस होता है, और फिर 8 घंटे की नींद लेके भी जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत सारे लोग तब भी अपने आप को फ्रेश फील नहीं करते, जबकि कभी कभी 20 मिनट्स का क्विक नैप भी हमें बहुत फ्रेश अनुभव करा देता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, क्वालिटी ऑफ स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम किस तरह की नींद ले रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो योग में विशेष रूप से यहाँ जहाँ निद्रा की बात की ना आपके, और स्लीप एक ऐसा समय है जिसमें हमारी बॉडी की मैक्सिमम हीलिंग्स होती हैं। अब सपोज विपिन जी किसी की हड्डी टूट जाती है तो दवाई के माध्यम से हम पेन किलर तो ले लेंगे, लेकिन हड्डी को जोड़ने का प्रोसेस शरीर खुद करता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी हीलिंग पावर्स होती है।
ऐसे ही वो हीलिंग पावर्स निद्रा की अवस्था में सबसे ज्यादा काम करती हैं, जब हमारा पूरा शरीर एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड होता है। पर हम स्क्रीन देखते हुए सो रहे हैं। हमने अपने सोशल मीडिया पे पिछले दिनों एक सर्वे किया। हमने पूछा यंगस्टर्स से, आप कितने घंटे मोबाइल यूज करते हैं? आपको आश्चर्य होगा, कुछ बच्चों ने कहा हम 24 घंटा मोबाइल यूज कर रहे हैं। हम मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं, मोबाइल देखते हुए उठ रहे हैं। ये स्थिति हमारी अभी हो गई है। तो शरीर का एक हिस्सा बन गया है। हम कुछ चीजों का योग में ध्यान रख के हम अपनी स्लीप को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि जहां ये नॉर्मल स्लीप है, वहीं योग स्लीप एक होती है जिसे हम कहते हैं योग निद्रा। और योग निद्रा 20 मिनट्स ऑफ योग निद्रा इज इक्वल टू 5 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप, अगर हम सही मायने में उसे करते हैं। तो मुझे लगता है सभी लोगों को योग निद्रा का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। दुनिया भर के ऐसे लोग जिनके पास समय नहीं है, वो योग निद्रा के माध्यम से अपने माइंड को, बॉडी को एब्सोल्युटली रिलैक्स करने का साइंस आज सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो वैसे तो योग निद्रा को लेकर इंटरनेट पे कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं, लेकिन हम आपसे कार्यक्रम में आगे समझेंगे आचार्य श्री कि कैसे आप उस योग निद्रा में एक महारत हासिल कर सकते हैं। मतलब आप कैसे उससे वाकई में फायदा उठाएं ताकि आपको 15-20 मिनट, आधे घंटे की नींद में ये 5 घंटे जितनी राहत मिल सके। अभी हमारे साथ राशि जी भी हैं। तो राशि जी, जैसे आचार्य जी ने कहा, आहार, निद्रा और व्यायाम, ये 3 चीजें बहुत अहम है। क्या आहार का भी कोई सीधा कनेक्शन है नींद के साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो गुड न्यूट्रिशन या हमारा एक प्रॉपर तरीके से खाना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमारे को एक हर चीज बैलेंस में करनी चाहिए, उसी तरह हमारे को एक रूटीन में रहना बहुत जरूरी है। अगर हम बिल्कुल लेट खाना खा रहे हैं और अगर हम बहुत हैवी खाना खा रहे हैं, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना एक्टिव रख रहे हैं, तो हमारे को सोने में भी उतनी ही मुश्किल होगी। उसके अलावा भी हमारे को और चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे मेलेटोनिन, जो एक हमारा एक हार्मोन होता है जो कि हमारे को सोने के लिए हेल्प करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है और वो स्लीप वेक टाइम बैलेंस मेंटेन करने में भी हमारी बॉडी में वो हेल्प करता है। तो वो वाले खाने हमें जरूर इंट्रोड्यूस करने चाहिए अपनी डाइट के अंदर, जिससे कि वो मेलेटोनिन प्रोड्यूस करे रात को टाइम पे। जब हम सोते हैं, हम और भी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं। तो वो क्या खाने होते हैं राशि जी, वो क्या, अगर आप 2-4 उदाहरण दें? तो मेलेटोनिन, जैसे हम लोग बहुत सालों से हमारे यहाँ पे रीत चलती आ रही है कि रात को सोने से पहले हम कहते हैं कि 1 गिलास गर्म दूध पी के सोइएगा। गर्म दूध में जो और बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं कि जिसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, उसके अंदर मेलेटोनिन भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे नट्स में पाया जाता है, हमारे फिश में बहुत अच्छे से पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट भी, अगर हम अच्छा सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा के सोते हैं, जैसे कि हम चावल खाते हैं दाल के साथ जिसके अंदर प्रोटीन रहता है, मतलब एक सोर्स ऑफ प्रोटीन रहे, तो उससे भी हमारी नींद पर इमीडिएटली सोने के पहले नहीं ना, ये आप कह रहे हैं कि रात के खाने में आप ये लें और 2-3 घंटे पहले खाएं? हाँ जी, कम से कम 3 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए, ताकि 3 या 4 घंटा आपकी बॉडी ले, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करें और उसके बाद आप सो सकते हैं। जी। डॉक्टर संजय, एक जो जेफ बेजोस साहब ने भी कहा, हम कई बड़े लोगों से भी सुनते हैं, जो आफ्टरनून नैप है 15-20 मिनट वाला, सिएस्टा कई जगह उसके लिए शब्द का इस्तेमाल होता है, क्या वो वाकई में फायदेमंद होता है? क्या अगर आप दोपहर में मैनेज कर पाए कि 15-20 मिनट की एक झपकी ले लें तो वो आपको राहत देती है काफी हद तक? बहुत हद तक देती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कल्टीवेट भी की जा सकती है और एक तरह से कई लोगों में नेचुरल भी होती है। कल्टीवेशन का होता है कि अगर आप जो है 20-25 मिनट तक मैक्सिमम लें तो इट विल बी एक्सट्रीमली, ये बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होगी। लेकिन अगर यही बढ़ के जो है 35-40-50 मिनट तक चली जाती है, तो क्योंकि डीप स्टेज में आप जाते हैं, जब उससे उठते हैं तो सिर भारी होता है। तो इट हैज़ टू बी, इसको जो है 20-25 मिनट के अंदर जो है रैप अप हो जाना चाहिए। वो आप टाइम्ड भी कर सकते हैं कि इतनी देर पे अलार्म बजा दें। तो उससे कई बार जो है, जैसे व्यक्ति अगर दिन में बहुत थका हुआ है या उसकी स्लीप की क्वालिटी बहुत पुअर है, या एक कंडीशन होती है जिसे हम नार्कोलेप्सी कहते हैं, जिसके अंदर दिन के अंदर स्लीप के अटैक होते हैं, ऐसे लोगों को हम जो है ये एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन की तरह देते हैं कि दिन में 2 या 3 बार वो 20-20 मिनट की नैप ले लें। लेकिन वो टाइम चूज़ कर लें अपना कि मैं इस वक्त काम में मेरे जो है कमी है, तो अपना एक टाइम टेबल बना लें और उसको अगर वो फॉलो करते हैं तो उसके अंदर आफ्टर दैट तकरीबन 3-1 घंटे उनकी जो है अवस्था बहुत अच्छी रहती है। तो दिस हेल्प्स
जो ये कैट नैप जैसे कहते हैं, या जिसको पावर नैप कहते हैं, या छोटा स्लीप का एक जो है ये जी जी, पोर्शन तो ठीक है। इससे पहले कि सर मैं ब्रेक लूं, मैं ये चाहूंगा कि आप दर्शकों को ये बताएं कि अगर आप अच्छा नहीं सोएंगे तो कालांतर में धीरे 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 आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। देखिए, इसके अंदर जो है वर्चुअली हर तरह की प्रॉब्लम है। एक तो जो है हमारी जो प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल की, लेकिन एक एक्चुअल स्लीप डिसऑर्डर्स की है। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति में काम कर सकते हैं। तो इसलिए पहले तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि इनको स्लीप डिसऑर्डर है या इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो हमें लाइफस्टाइल को जो है मैनेज करना है पहले, और अगर स्लीप डिसऑर्डर है तो पहले स्लीप की एनालिसिस करके उसको प्रॉपरली देखना है कि इनको हमें क्या देना चाहिए कि ये ठीक रहें। तो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी से हमारा जो है एक तरह का बेस बनता है। और ये जहाँ तक ताल्लुक़ है, इन्होंने बताया योग निद्रा का, आई थिंक इसके जो लोग भी रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप 2 घंटे के लिए कम हो सकती है। अगर आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम जो है मेडिटेट करें तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट, आपकी स्लीप रिक्वायरमेंट जो है 2 घंटे कम हो जाती है। तो जहाँ तक योग निद्रा जो है एक ये स्पेशल थिंग है कि इसके अंदर यू नीड टू हैव, इसके अंदर आपको प्रॉपरली ट्रेंड होना जरूरी है। जी बिल्कुल, वही इसीलिए हमने कहा कि हम आचार्य जी से पूछेंगे कि कैसे करें। वीडियोस तो बहुत अवेलेबल होते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। तो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि आप मेडिटेट करेंगे तो करीबन 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 घंटे कई लोगों के जीवन में वो निकल नहीं पाते, 2 घंटे तक बचा सकते हैं। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आके थोड़ा इसी पहलू पर विस्तार से बातचीत करेंगे कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या कोई आपको फिजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन क्या योग की सहायता से, क्या योग निद्रा की सहायता से, मेडिटेशन से आप अपने इस नींद वाले हिस्से को बेहतर कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है नींद पर, उसकी क्वालिटी पर और उससे जुड़ी आपकी प्रोडक्टिविटी पर। ब्रेक से पहले काफ़ी सारे पहलुओं पर हमने चर्चा की। अब थोड़ा सा हम फोकस करते हैं कि ये बेहतर कैसे होगी, एंड रिजल्ट आपको कैसे अच्छे मिलेंगे। तो आचार्य श्री, ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि आप मेडिटेशन के जरिए भी 1-2 घंटे की जो स्लीप है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ में योग निद्रा तो हम चाहते हैं कि आपसे समझें, क्योंकि सही तरीके से करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो विस्तार से आप बताएं कि कैसे योग निद्रा से हमें फायदा होगा और मेडिटेशन से कैसे आप अपना स्लीप कोटा कम कर सकते हैं। जी विपिन जी, जब हम योग निद्रा की बात करते हैं तो बेसिकली एक 20 मिनट्स का प्रोसेस होता है, और भारत योग की योग निद्रा हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने भी वंदनीय गुरुदेव से सीखी थी, क्योंकि जब वो साइंटिस्ट थे DRDO में हम लोग कार्यक्रम किया करते थे और उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो बहुत अधिक सो सके, तो उन्होंने अपने टाइम को सेव करने के लिए इसको सीखा। पूरा तो यहाँ पर एक्सप्लेन करना थोड़ा जटिल होगा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बहुत सारी ऐसी गाइडेड योग निद्रा भी हैं। आप YouTube पर हमारी आचार्य प्रतिष्ठा योग निद्रा डालेंगे, लेकिन गाइडेड हमेशा 10 मिनट तक करें, नॉन गाइडेड 10 मिनट तक करें, लेकिन गाइडेड यानी अपने टीचर के सामने बैठकर हमें इसे 20 मिनट करना चाहिए। क्योंकि जिस चीज के जितने पॉजिटिव्स होते हैं, अगर गलत करेंगे, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, तो उसे गुरुपदिष्ट मार्गेण योग में समभ्यसेत, गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। लेकिन दर्शकों से 2-3 चीजें हम यहाँ जो हम योग फिलॉसफी में अपनाते हैं, विशेष रूप से अनिद्रा की स्थिति में या पुअर स्लीप की स्थिति में, तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये कि अपना सोने का टाइम फिक्स करें। दूसरी चीज, कम से कम 6 बजे के बाद कैफीन का प्रयोग ना करें, यानी चाय कॉफी को गुड बाय कह दीजिए। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेट्स से हमने 10 बजे का टाइम सोने का फिक्स किया है, तो 9:30 बजे आप स्क्रीन लेस हो जाइए। ये जो एक पैटर्न बन गया है, हम मोबाइल देखते देखते सो रहे हैं या टेलीविजन देखते देखते सो रहे हैं, वही इंप्रेशंस हमारे ब्रेन में रहते हैं और हम वही सोचते सोचते सो जाते हैं। तो आधा घंटा पहले स्क्रीन लेस हो, और 2 अभ्यास सोने से पहले जरूर करें। दीज शुड बी द लास्ट इंप्रेशंस ऑन योर ब्रेन। पहला, प्रणव उच्चारण 13 टाइम्स, और दूसरा 12 से 13 बार ही भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। वो हम छोटा सा यहाँ पे एक प्रत्यक्षम किम प्रमाणम प्रत्यक्ष रूप में देख लेंगे तो सभी लोग भी उसे कर सकते हैं। यानी आप बिस्तर पर लेट करके इसको करना है। बिस्तर पर लेट करके अपनी उंगली से अपने कानों को बंद करेंगे, और कानों का भी जो फ्लैप है उसको बंद किया, गहरा श्वास लिया, और भ्रमर यानी भावरे जैसी आवाज निकालनी है नासिका से श्वास छोड़ते हुए।
फिर से गहरा श्वास लिया, इसे दोहराया 12 से 13 बार ये, और 13 टाइम्स प्रणव उच्चारण यानी आसन लगा के बैठे, गहरा सांस लिया। इसमें दो चीजें होंगी, एक तो आपका ब्रेथ कंट्रोल होता है, दूसरी चीज ये जो ध्वनि तरंगे हैं और जो इम्प्रेशंस आपके ब्रेन पर हैं उनको हटाती है। और इसके बाद फिर ना मोबाइल, ना पति पत्नी का झगड़ा, ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, सीधा हमें सो जाना है, तो हमें साउंड्स नहीं पाएगी। तो आचार्य जी क्विकली, ये योग निद्रा और मेडिटेशन, ये दो अलग चीजें हुई क्या? कि आप, कुछ लोग अलग तरीके से बैठ के जो मेडिटेशन करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, अगर आप वो भी करें तो आपको काफी इंप्रूवमेंट होगा स्लीप में। बिल्कुल बिल्कुल, मेडिटेशन, ध्यान वो स्थिति है जब हम विचारों से परे चले जाते हैं। योग निद्रा में हम कॉन्शियसली पंजे से लेकर के टॉप ऑफ द हेड तक लेट करके अपने एक एक अंग को रिलैक्स करते हैं, एंड देन वी रीच द स्टेट ऑफ ट्रांस। दोनों थोड़ी सी भिन्न होती हैं और दोनों का ही प्रभाव बहुत अधिक है, लेकिन योग निद्रा का प्रभाव विशेष रूप से स्लीप के लिए बहुत बहुत, उसका नाम ही है योग निद्रा, तो वो योग स्लीप है, वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होती है। निश्चित रूप से मेडिटेशन, ध्यान का भी प्रभाव हमें अनिद्रा की स्थिति में बहुत हेल्पफुल होता है। राइट। तो राशि क्विकली, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे लोग सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं, बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी आप कितना पहले उसको खा लें, और अगर कोशिश करें कि ये सब चीजें ना खाएं, अगर आप ये सब क्विकली बता दें, क्योंकि उसका काफी गहरा असर होता है नींद पर। अगर तो वो लोग अपने सोने से 3 से 4 घंटे पहले खाएं, और एक तरह का प्रोटीन जरूर खाएं अपने खाने में, और बहुत भारी, जैसे कि हम लोग, हमारी अक्सर आदत ये होती है कि सुबह नाश्ता हम करते नहीं, लंच हमने ठीक ठीक खाया, कभी खाया नहीं खाया, बे टाइम पे खाया, और डिनर पे जब हम बैठते हैं तो हम बिल्कुल फीस्ट लगा के बैठते हैं, जिसमें हम परांठे भी खा रहे होते हैं, हम बटर चिकन भी खा रहे होते हैं, या कोई हैवी ग्रेवीज खा रहे होते हैं। इतना भारी खाना रात के टाइम पे हमें नहीं खाना होता, क्योंकि हमारी बॉडी इज नॉट गोइंग टू यूज इट। So it is best to avoid and have simple home cooked food. घर में जैसे एक साधारण दाल रोटी सब्जी बनती है, उसी तरह से खाना, और एक ही तरह का खाना, या तो रोटी खाएंगे या हम चावल और दाल खाएंगे। अगर हम रोटी खाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम रोटी सब्जी के साथ खाएं, साथ में दही लें, और अगर दही नहीं लेते हैं तो रात को सोने, मतलब खाना खाने के 1 घंटे के बाद हम 1 गिलास दूध पी लें, ताकि एक सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन हमारी डाइट में आए। हमें सोने से पहले कभी कभी ड्राई फ्रूट्स में से काजू खा सकते हैं, ताकि हमारे पास B12 आता रहे और आयरन सर्कुलेशन हमारी बॉडी में अच्छा रहे। जैसे कि उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया, और दर्शकों ने अगर इतना भी नोट कर लिया होगा तो काफ़ी है। लेकिन कुल मिला के सारी चीज़ों में एक और जो चीज़ जो अंडरलाइन होगी वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन थोड़ा कैरी करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि शायद लेट ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल ही ऐसी बना रखी है, आपको लगता है आप फ्री हैं, दिन में तो आप दौड़ते भागते रहे, टिफ़िन खा लिया, जल्दीबाजी में नाश्ता करके निकल गए, अच्छे से तो खाना मैं रात को खाऊंगा, लेकिन वो अच्छे से खाना तकलीफ ज़्यादा दे जाता है। तो वो जैसा यहाँ पर राशि ने बताया उसे फॉलो कीजिए। डॉक्टर साहब ने आपको सारी चीज़ें बताई दी कि ना सोने से क्या प्रॉब्लम है, अच्छा सोने से क्या प्रॉब्लम है, किस तरह के डिसऑर्डर्स आपको हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। और आचार्य जी ने हमें ये भी बता दिया कि आप योग के ज़रिए, योग निद्रा के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए और कुछ सिंपल से नियमों का पालन करके कैसे अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। तो जो आप साइड इफेक्ट है वो तो नहीं होंगे, शायद आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। हमने शुरुआत में ये कार्यक्रम के देखा, बड़े बड़े लोग सारे जो दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में गिने जा रहे हैं, उन्होंने भी नींद को कितना सीरियसली लिया है। तो अगर ये सारी बातें आप भी इंप्लीमेंट करेंगे, हो सकता है आपके जीवन में भी चमत्कार होता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, आज ये बड़ी विशेष और बड़ी महत्वपूर्ण बातें नींद से जुड़ी हुई हमें बताने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल।